दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट फेज एजुकेशन में। और आज हम जानेंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की है इसके बारे में। बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आज तक का सबसे बड़ा इमरजेंसी आया है, क्योंकि वहाँ पर तूफ़ान जो है वो सबसे ज़्यादा आया है। वहाँ की जो नेशनल वेदर सर्विस है उसने वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफ़ान आया और साथ सबसे ज़्यादा तबाही मचाई गई है। बता दें, न्यूयॉर्क के जो मेयर है बिल डे ब्लासी, उन्होंने मंगलवार की सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर की है, क्योंकि जो बुरी से बुरी परिस्थिति है वातावरण की खराबी के कारण और भारी वर्षा के कारण, जिसकी वजह से हरिकेन ईडा दैट लेशड द रीजन, अर्थात जो बुधवार के सुबह रात को है वहाँ पर हरिकेन की वजह से, ईडा हरिकेन की वजह से सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है और टॉर्नेडो की वजह से सीवियर फ्लड अर्थात बहुत सारी बाढ़ आई है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने बुधवार को आधी रात को कुछ समय पहले आपातकाल की स्थिति की घोषित करते हुए कहा था कि आज रात हम ऐसे अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से जूझने वाले यह खतरनाक बारिश हमारे शहरों की सड़कें और हमारे जीवन को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसे हमें सारी परिस्थितियों का सामना करना होगा। डी ब्लासियो ने लगभग रात के 11:30 बजे आपातकाल स्थिति की घोषणा की। ये जो लाल इलाका बताया गया है, इस पूरे लाल इलाके में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पूरा हरिकेन और तूफ़ान की वजह से एरिया घिरा पड़ा है। जो ये पूरा एरिया है, ये यहाँ पे पहली बार इतनी तूफ़ान और इतनी वर्षा हुई है, जिसके कारण पूरी सिटी की जो है सर्विस ठप पड़ गई है। वहाँ की जो मेट्रो थी, वहाँ की जो फ्लड सर्विस थी, इमरजेंसी थी, लोगों का आवाजाही थी, वातावरण था, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है। पुलिस ने कहा है कि शहर में 4 अलग अलग बाढ़ की घटनाओं में 3 पुरुष और 3 महिलाओं साथ साथ 2 बच्चों की भी मौत हो गई। न्यू जर्सी के पासेक में दमकल कर्मियों के वाहन से एक शव बरामद किया गया है, जो पानी के नीचे चला गया था। बता दें कि इसके वजह से जो 7 लोग मृत्यु हुए हैं, यह न्यूयॉर्क सिटी के पासेक एरिया के थे। साथ ही साथ न्यू जर्सी के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमिड द डॉफन अर्थात सर्विस सेड ट्विटर पे बताया है कि पर्टिकुलर वार्निंग जो है जारी की गई थी दूसरी बार वहां पर तूफ़ान आने की। इसके पहले ये इमरजेंसी जारी की गई थी, ये न्यूयॉर्क सिटी के अलावा और दूसरी जगह न्यू जर्सी में जारी की गई थी। गवर्नर फिल मर्फी ने न्यू जर्सी के सभी 21 काउंटियों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। साथ ही लोगों को बाढ़ वाली सड़कों से दूर रहने का आग्रह किया है। न्यूयॉर्क सरकार कैथी होचुल ने आपातकाल स्थिति की घोषित कर दी और साथ ही वहां के गवर्नर फिल मर्फी के एक बयान में कहा है कि लोग सड़कों से दूर रहे और घर में सुरक्षित रहे। मेट्रोपॉलिटन ट्रेन अथॉरिटी ने घोषणा की है कि सेवाएं पूरी वर्षा में और बाढ़ के कारण आधी रात से बंद रहेगी और सीमित रहेगी, और साथ ही साथ दृढ़ता से सिफारिश की है कि यात्रियों को यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। मौसम से बाढ़ और न्यूयॉर्क सिटी के ट्रांसपोर्ट को एक आपात स्थिति में ला दी है, जिसके कारण सेवा निलंबित सी हो गई और कुछ जगहों पर गंभीर रूप से मेट्रो प्रणाली भी बंद पड़ गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया है कि हवा चलने से होने वाली बारिश के कारण बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और न्यूयॉर्क शहर में एक अभूतपूर्व फ्लैश फ्लड इमरजेंसी के बाद राजमार्गों में कारों में पानी भरने लगा और मेट्रो स्टेशनों और घरों में काफ़ी सारा पानी भर गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने ट्वीट करके कहा, आज रात हम ऐसे ऐतिहासिक घटना का सामना कर रहे हैं जिसमें शहर भर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, भयंकर बाढ़ और हमारी सड़कों पर खतरनाक स्थिति बनी हुई है। न्यूयॉर्क शहर में अधिकारियों ने गैर आपातकालीन वाहनों को सड़कों से दूर रहने का आग्रह किया और नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि सेंट्रल पार्क में एक घंटे में 3 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है और पिछले कई घंटों में 6 से 10 इंच बारिश हुई है। शहर की सड़कों पर ढेर सारे पानी भर गया है। बुधवार को रात ब्रोंक्स और वेस्टचेस्टर के लिए दुर्लभ बवंडर की चेतावनी जारी की गई थी, जबकि लगार्डिया, JFK और नोवाक लिबर्टी हवाई अड्डों पर उड़ानें लगातार बाधित होती रही। बता दें, पेसेक के पुलिस उप प्रमुख लुइस जेंटाइल ने कहा है कि सड़कों पर सभी प्रकार के वाहन फंस गए थे। साथ ही साथ वहां वाहनों में हेडलाइट तक पानी भर गया था और इसलिए लोगों को यह सोचकर मूर्ख नहीं बनने की चेतावनी दी है कि उनके पास एक शक्तिशाली कार है और वो रोड पर घूम सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे दमकल के ट्रक फंस गए और हमारे पास एम्बुलेंस फंसी हुई है। इलाके में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ लोग फंसे हुए और वो निकल नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। एडा तूफान और बारिश के कारण बुधवार को जॉन्सटन के पास एक बांध में पानी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसके कारण हज़ारों लोगों को विस्थापित किया गया। डैम में पेंसिल्वेनिया फ्लड एजेंसी इस सिटी के जॉन्सटन के पास कुछ क्षेत्र जिनके इतिहास में बाढ़ का भी शामिल है। बुधवार दोपहर में 5 इंच उससे ज़्यादा बारिश देखी गई। कोलंबिया काउंटी के आपातकाल प्रबंध निदेशक ने 911 केंद्र प्रमुख पार्टी का
मार्टिन नुस्खा ने कहा है कि विल्मोर बांध का जलस्तर इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है कि वहां से अब लोगों को बाहर निकालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि पास के ह्यूस्टन रन बांध की भी निगरानी की जा रही है। गावस्टॉम फुल्क ने कहा है कि यह बॉन्डर और बाढ़ के बाद दक्षिण पूर्वी पेनिनसुला में नेशनल गार्ड हाई वाटर व्हीकल एक शहरी योजना खोज और बचाव दल के सहित बक्स काउंटी आपातकाल दस्ते को भेजा गया है। न्यू जर्सी में माउंट होली में मौसम सेवा कार्यालय के जॉनसन, जिसने फिलाडेल्फिया दक्षिण पूर्वी पेनिनसुला में शामिल है, ने बुधवार को रात 7 बजे 7 इंच बारिश होने की पुष्टि की है। वर्तमान गंभीर मौसम पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन इडा के कारण हुआ है, जिसने रविवार को लुसियाना के 4 बार तूफानी हवाओं के साथ पूरे क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। तूफान ने लुसियाना और उसके बाहर के इलाकों में हजारों लोगों को अंधेरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तूफान के कारण कई रिहायशी इलाकों में बिजली कट गई और 1 दर्जन से अधिक लोगों को मौत का भी कारण बनना पड़ गया। बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पर नई सेगमेंट शुरू की गई है, जिसमें हम गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसियाँ, जियोग्राफिकल न्यूज़, सरकारी योजनाएं, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर और साथ ही साथ साइंस जर्नल भी शामिल किए हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।